हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक पढ़ रहे थे और इस पाठ का हमने इतना भाग यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद आगे का भाग हम आज शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा था पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती हैं और वहाँ तपस्या करते हुए अपने मित्र, अपनी सखी विजया के साथ रह रही हैं और तपस्या करते करते उनको बहुत सारी जो सिद्धियाँ हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। और उन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी पार्वती को संतुष्टि नहीं मिलती। तब उनकी जो सखी विजया है उससे कहती है कि तुमने वेद पढ़ लिए, यज्ञ कर लिया, तब से तुम्हारी सारी प्रसिद्धि जगत में हो गई, अपर्णा तुम्हें नाम मिल गया, फिर भी तुम्हें तपस्या का फल नहीं दिखता। इसके आगे की कहानी हम आज पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर पार्वती ने दिया उसकी, अयि आतुर हृदये, ए आतुर हृदय वाली विजया, कथम त्वम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो रही हो? ऐसी बातें उन दोनों की हो ही रही थीं कि नेपथ्ये अचानक पीछे से आवाज आई, अयि भो अहम अष्टम वटु जलम वांक्षामि। इन दोनों की बात होते होते उनके पीछे से एक आवाज आती है, अयि भो, अरे सुनिए, अहम आश्रम वटु, मैं एक आश्रम का वटुक हूं, जलम वांक्षामि, और जल चाहता हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दे दीजिए। ससंभ्रमम विजये पश्य कोऽपि वटुः आगतो वस्ति। अचानक इस आवाज को सुन करके पार्वती भ्रमित होकर के विजया को संबोधित करते हुए बोली, विजये, हे विजया, पश्य, देखो, कोऽपि वटुः आगतो वस्ति, कोई बटुक, कोई भिक्षुक, कोई ब्राह्मण आगतो वस्ति, आया है। विजया, देखो, कोई वटुक ब्राह्मण आया हुआ है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तुरंत देखती है, आती है। सहसैव, अचानक ही, वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, जैसे ही उस आवाज का अनुसरण करते हुए विजया वहां पहुंचती है, तुरंत पहुंचती है, उसी समय सहसा एव, वैसे ही वट रूपधारी शिव, जो वटुक रूपधारी शिव थे, जो वटुक आया था वो कौन था? शिव जी थे। तत्र प्राविशत, उनके पास तक आ गए। विजया ने संबोधन किया उस वटुक के लिए, वटो, हे वटुक, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, कृपया स्थान ग्रहण करिए। उपविशतु, बैठिए। भवान, आप, कृपया आप स्थान ग्रहण करिए या बैठिए। इयम में सखी पार्वती, जो इस आप कन्या को देख रहे हो, इयम, यह, में सखी, मेरी सखी पार्वती है, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और यह यहाँ पर शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही है। ये शिव को पाना चाहती है, उनको पति रूप में चाहती है, इसलिए यहाँ पर वो तपस्या कर रही है। वटुक ने कहा, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, क्या पूजा कार्य करने के लिए पूजोपकरणम, जो पूजा का उपकरण है, संसाधन है, उपलब्ध हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। तुम तो जानासि, तुम तो जानते हो। एवं एव, क्या जानते हो?
शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम, जो हमारा शरीर है, खलु धर्म साधनम, ये धर्म का साधन है। इस शरीर से धर्म का कार्य करो। शरीर हमारा धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी है, उनकी बात सुन रही है। वटु फिर कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि। हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि, आप किस लिए तपः तपसि, तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए, शिवाय शिव के लिए। क्या यह तुम तपस्या जो कर रही हो, क्यों कर रही हो? शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, लेकिन पार्वती अब भी कुछ नहीं बोलती हैं, चुपचाप बैठी हैं। विजया उस वटु के इन प्रश्नों का उत्तर पार्वती के स्थान पर विजया दे रही हैं। कह रही है, आकुली भूय, परेशान होकर के, गुस्सा से, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, यह उन्हीं के लिए, तस्मै अर्थात शिव के लिए, एव शिव के लिए ही तपः तपति, तपस्या कर रही है। वट रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, जो वटुक रूपधारी शिव है अचानक, सहसा एव अचानक ही, उच्चैः जोर जोर से, उपहसति हंसने लगते हैं, अर्थात उसका उपहास करने लगते हैं। तो वटु, उस वटुक ने फिर कहा, ऐ पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिमुक्षसि। सत्यमेव, क्या सच्चाई में, क्या सत्य में तुम शिवम शिव को पतिमिक्षसि पति रूप में चाहती हो? क्या तुम सच्चाई में शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन हंसते हुए, नामना शिव अन्यथा अशिव, हंसते हुए वह शिव रूपधारी वटुक फिर कहते हैं, नामना शिव, नामना शिव, उसका नाम ही शिव है, अन्यथा अशिव, उसका नाम ही शिव है, नहीं तो वो अशिव है। अशिव मतलब सुंदर, शिव मतलब सुंदर, अशिव मतलब असुंदर। उसका नाम बस सुंदर है, नाम बस अच्छा है, बाकी वो सब कुछ असुंदर है। क्यों क्यों कहा असुंदर? उस बटुकधारी ने अगर शिव को असुंदर कहा, खराब कहा, उसके पीछे कारण बताया उसने कि देखो पार्वती, शिव कैसा है, वो गंदा क्यों है? श्मशाने वसति, श्मशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आंखें हैं। सामान्य मनुष्य की तो 2 आंखें होती हैं, उसकी 3 आंखें हैं, वैसे वो विभत्स लगता है। वसनम व्याघ्र चर्म, वसनम हम सूती कपड़े पहनते हैं, वह वसनम व्याघ्र चर्मम, वो बाघ का चमड़ा पहनता है। अंगरागः चिदाभस्म, अपने शरीर को, अंगों को सुंदर बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के आभूषण प्रयोग करते हैं। वह चिता भस्म लगाता है, चिता की राख लगाता है। परिजनाः च भूतगणाः, हमारे परिजन, पारिवारिक लोग सुंदर और अच्छे हैं, लेकिन उसके परिजन कौन हैं? भूतगणाः, उसके परिजन, उसके परिवारी गण कौन हैं? भूत हैं, इसलिए वह अशिव है। ऐसा उस बटुकधारी ने पार्वती को ऐसी परिभाषा बताई। किम तमेव शिवम पतिमुक्षसि, किम क्या, तमेव उस ही, शिवम शिव को, पतिमुक्षसि पति के रूप में चाहती हो? क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती ने अब, जिसका गुस्सा अब मुंह तक आ गया था, बड़े गुस्से से उस
वटुक रूपधारी शिव की ओर मुखातिब होकर के उसने कहा, क्रुद्धाशती, जो सती पार्वती क्रुद्ध हो गई थी। अब शिव के बारे में ऐसी बातें सुन करके उसको गुस्सा आ गया और उस क्रोध को शांत न करते हुए उसी वेग से वह बोली, अरे वाचाल। अरे वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। अरे वाचाल, अपशर, दूर हट, यहां से भाग जा। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। इस संसार में, जगति, इस संसार में, न को अपि, कोई भी नहीं, शिवस्य, शिव के, यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथार्थ स्वरूप को जानता है। इस संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि। जैसे तुम हो, यथा तुम अशि, यथा मीन्स जैसे, तुम मीन्स तुम, अशि मीन्स हो। जैसे तुम हो तथैव वदसि, वैसे ही बोल रहे हो। ये तुमने जो परिभाषा बताई, ये तुमने स्वरूप का वर्णन किया, ये शिव का नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप है कि जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, फिर विजया की ओर मुख किया पार्वती ने और बोली, सखी चलो, यहां से चलो। यह निंदाम करोति स तो पाप भाग भवति। जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। एवं यह शृणोति, और जो सुनता है, सा अपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, और जो सुनता है, सा अपि, वह भी पाप का भागी होता है, उसको भी पाप लगता है। तो इसलिए इस पापी आदमी की बात न हम सुने और ना ही देखें इस आदमी को, तो हम दोनों प्रकार से पाप के भागी होने से बच जाएंगे। ऐसा पार्वती ने अपनी सखी विजया को बोला। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, और इतना कह करके पार्वती द्रुत गत्या, तेज गति से, निष्क्रामति, वहां से चली जाती हैं। तदेव, उस वैसे ही, पृष्ठतः वटोह रूपम परित्यज्य, जैसे ही उस वटुक की ओर पीठ करके पार्वती जाती हैं तो पीछे से वटोह, उस वटुक ने अपना वट रूप परित्यज्य, त्याग करके, शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, वह वटुक रूपधारी अपना वट रूप त्याग करके अपने वास्तविक शिव रूप में प्रकट होकर के पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। तस्याः हस्तम गृह्णाति, उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती शर्म से कांपने लगती हैं, डर जाती हैं। शिवा, फिर शिव बोलते हैं अपने वास्तविक रूप में, पार्वती प्रीतो अश्मितव संकल्पेन, मैं तुम्हारे इस संकल्प से स्नेहाभिषिक्त हो गया हूं, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। आद्य प्रभृति, आज तक, आद्य मतलब आज, प्रतिदिन तक, आज तक, अहम तव तपोभि कृतदासो वश्मि, आज से अहम, मैं, तव तपोभि, तुम्हारी तपस्या का, कृतदासो वश्मि, तुम्हारी तपस्या से खरीदा गया एक दास बन गया हूं। शिव कहते हैं, आज से मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया तुम्हारा एक दास हो गया हूं। अर्थात तुमने अपनी तपस्या से मुझको प्राप्त किया, इसलिए मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया तुम्हारा सेवक हो गया, दास हो गया। विन तानना मतलब विनत, विनत आनना, विनत मतलब झुके हुए, आनना मुख से, अपना मुख नीचे की ओर झुका करके, विनत आनन हो करके, पार्वती विहसती, पार्वती हंसती हैं। और यही इस छोटी सी कथा का
समापन हो जाता है। बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ें। जहाँ कोई समस्या हो, ये जो शब्दार्थ हैं इनकी सहायता से इसके अर्थ को ग्रहण करें। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझको सूचित करें। आपकी उन समस्याओं का हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। इन पहले प्रश्नों में शब्दों का उच्चारण करना है, केवल पढ़ना है। दूसरे प्रश्न में जैसा कि पहला उदाहरण लिखा हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो वसत इसम, वस्तः इसम, वसंती इसम, वैसे ही ये सारे खाली स्थानों को द्वितीय और द्विवचन बहुवचन की सहायता से भरना है। यहाँ पर भी वैसे ही प्रथम पुरुष भरा हुआ है, प्रथम पुरुष एक का भरा हुआ, दो खाली उनको भरना हुआ है। वैसे ही धातु रूप भरना है यहाँ भी। तीसरे प्रश्न में ये जो प्रश्न है, तप प्रभावात के सखाया जाता, इन प्रश्नों के उत्तर इसी पाठ से आपको ढूंढने हैं, उनके उत्तर लिखना है। एक पद में केवल एक शब्द के साथ में। कह, का, कम, काम, प्रतिकथयति। जैसे पहला प्रश्न है, वत्से तपः कठिनम भवति, किसने किससे कहा? तो ये माता ने पार्वती को कहा था। उसी प्रकार अगले ये जो सेंटेंस लिखे हैं, जो वाक्य लिखे हैं, इनको किसने किससे कहा, ये कहना है, आपको लिखना है इसमें। इन प्रश्नों के थोड़ा सा एक सेंटेंस में, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, पांचवें प्रश्न में। छठे प्रश्न में जो बॉक्स के अंदर माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवः, नयनानि शब्द रखे हैं, इनकी सहायता से इनमें उनको सामने इन शब्दों के जो शिलायाः, पशवः, अम्बात्, नेत्राणि, तूष्णीम, ये शब्द रखे हैं, इनके समानार्थक शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द ढूंढ करके यहाँ लिखने हैं। सातवें प्रश्न में वसतिस्म का अवसत हो गया, तो पश्यतिस्म, अपश्यत, तपतिस्म, अतपत, ऐसे करके इनको लंग लकार में, लकार चेंज करना है। ये लिट लकार में लिखे हुए हैं, इनको लंग लकार में अर्थात पास्ट टेंस में आपको परिवर्तित करना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, इसका उल्टा कर दिया, अलिखत का लिखत इसमें, तो उसका क्या होगा? ठीक है। और यहां से ये पाठ समाप्त हो जाता है। थैंक यू।